कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस समय इस अस्पताल में दो काबिल डॉक्टर्स को हमारी जरूरत है, हम उन्हें अकेला छोड़ दें, ये मानवता के मूल्य है। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं यहीं रहूंगी प्रतापपुर में, तब तक जब तक सच सामने नहीं आ जाता। और जिस आदमी को हमने तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा था उसने तो हमें धोखा दे दिया। अब यहाँ बैठकर हम कहाँ ढूंढे? मुन्ना भैया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मुन्ना भैया, लेकिन हम आपको बताएंगे ना, समय आएगा तब बताएंगे। लेकिन अभी तो भैया आप हमें सिर छिपाने के लिए जगह दे दो और आप हमें नौकरी दे दो बस। नौकरी? वो तो किसी और को दे दे। नहीं 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 नहीं, अरे वापस ले लो उससे, वापस ले लो। अरे मुन्ना भैया, हम कुछ भी कर लेंगे। हम बर्तन मांज लेंगे मुन्ना भैया, हम कपड़े धो लेंगे मुन्ना भैया, आप कहोगे तो हम सड़क पर तमाशा कर लेंगे, हम बंदर बन जाएंगे मुन्ना भैया। नहीं अरे मुन्ना भैया, लेकिन हमें अपने साथ रख लो मुन्ना भैया, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लगता है इसके दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए। अरे दिमाग के क्या, पूरा मशीन ही ढीला हो गया। पूरा मशीन। बेचारे की हालत। पहले तो इसको कुछ खिलाओ, फिर आराम से सोने दो। कल तक अगर इसका दिमाग ठीक ना हो तो हमें फोन करके बताना, हम सीधे हॉस्पिटल में। हाँ, समझ गए। समझ गए। अच्छा हम जा रहे हैं, फोटो ढूंढ के रखना तुम इसकी मदद करना फोटो ढूंढने में। अरे ओके रख दे। घर ही में है फोटो, लेकिन कहाँ गए? धीरज, वो गेम्स वाला फोटो देखा है तुम? फोटो? हाँ, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर सुमित के फोटो? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने कोई फोटो नहीं देखे, हमने कोई फोटो नहीं देखे, ना हमने कभी कोई फोटो खींचे, ना हमने कभी खिंचाए, हमने कुछ नहीं देखा भैया, हमने कुछ नहीं देखा। अरे ठीक है, तुम आराम करो, है ना? हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं, ठीक है? जी। आराम करो, आराम करो। सचमुच नहीं देखा? अरे नहीं देखा भैया, हमने कोई फोटो नहीं देखे। नहीं, आराम करो, आराम करो। फोटो का जवाब फोटो से। हमें जेल के अंदर करवाने के लिए डॉक्टर स्नेहा ने बहुत जासूसी की थी ना, अब उसकी बारी है, अब पासा पलटा है। अरे इन फोटोओं का क्या करोगे? अचार डालोगे? इससे क्या होगा? चौधरी साहब, ये फोटो नहीं, ये हथियार है, हथियार। वो कैसे? औरत के चरित्र में काली स्याही के कुछ बूंदे छिड़क दीजिए, फिर देखिए ये काली स्याही किस तरह जहर फैलाती है। डॉक्टर स्नेहा के बारे में सब कुछ पता किया हमने।
आशा दीदी, अरे जरा रुकिए, कुछ बात करनी है आपसे। नमस्ते चाचा जी। खुश रहिए। अरे भाई मुन्ना ने तो कमाल कर दिया, दोनों डॉक्टर लोगन का पोल खोल दिया। इधर हम गरीबों की जान पे पड़ी है और उधर वो दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं। मेरी मानिए, दोनों को प्रतापपुर से निकाल देना चाहिए। देखिए चाचा जी, जब तक सबूत ना मिल जाए ऐसी उछाली हुई बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह होती है। भाई हम तो जो सुने हैं देखे हैं वही कहेंगे ना। चाचा जी हम निकलते हैं, हमें देरी हो रही है। ममता से मिलने आई हैं? हाँ। बच्चे की मालिश में लगी हुई है, जाइए जाके मिल लीजिए। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। ममता, 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 ममता। कैसी हो तुम? ठीक हूँ दीदी। और छुटकू कैसा है? वो भी एकदम बढ़िया है। हम तो उसी से ही मिलने आए थे। अरे हाँ, हम ये याद दिलाने आए थे, कल हमें छुटकू को ANM दीदी के पास लेकर जाना है। जी। उसका वजन कराने और टीका लगवाने। जी दीदी, वो अभी हमारी ननद उसकी मालिश कर रही है, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। पता है दीदी, अब हम रोज छुटकू की मालिश करते हैं और उसे अपना दूध पिलाते हैं। वो एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो तो ठीक है, लेकिन अपने बारे में क्या? अपना क्या दीदी, हम तो बस क्या? जैसे बच्चे का ख्याल रखना जरूरी है, वैसे ही हर माँ को अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी, दिन भर की भाग दौड़ और बच्चे की देखभाल में इतना समय कहाँ मिल पाता है? हर माँ को इसी में से ही समय और पोषण दोनों निकालना होता है, नहीं तो उसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी और तुम्हारी एकदम कमजोर। अच्छा सुनो, जब तक तुम बच्चे को दूध पिलाती हो ना, तब तक तुम खूब जम के खाया करो, जैसे कि पालक है, दूध है, दही है, फल है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये लो, ये है कैल्शियम की गोली। पर ये क्यों दीदी? दूध पिलाने वाली माँ जितना ख्याल अपने बच्चे का रखती है ना, उतना ही ख्याल खुद का भी रखना चाहिए, क्योंकि जो खाना माँ खाती है उसी में से ही बच्चे के लिए बनता है। हाँ ये तो है दीदी। और हाँ सुनो, ये एक गोली हर रोज तुम्हें लेना है। जी, क्योंकि तुम्हारे हड्डियों को भी तो मजबूत बनना है कि नहीं? जी। आशा दीदी, आप हम दोनों माँ बेटे को एकदम तंदुरुस्त बना के छोड़ेंगी। तुम भी ना। चलिए छुटकू से अंदर मिल ली। हाँ हाँ चल चलिए। इतनी चुप स्नेहा अच्छी नहीं लग रही हो। हम तुम्हें एक तो कहानी सुनाएं, याद है ना? बचपन में तुम्हारी हम कहानी सुनाते थे, बहुत साल से नहीं सुनाए हैं, सुनाते हैं, ठीक है? तो एक ठो भाई था, एक ठो बहन, दोनों में बहुत प्यार था। अब बहनिया है ना, भैया को हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी और वो कहती थी कि ये राखी नहीं है, इसका मतलब है पक्का धागा। तो भैया पूछता था ये पक्का धागा का क्या मतलब है? तो बहनिया कहती थी पक्का धागा का मतलब है हमको हमेशा साथ में रहना है ना? और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल रक्षा करना भर नहीं है, बल्कि हर कदम पर साथ निभाना जिम्मेदारी है। जैसे बाबूजी ने जिंदगी भर आपका साथ निभाया। अरे केशव तो बहुत अच्छा भैया है, बहुत ही अच्छा है। हाँ तो वो क्या कह रहे थे हम? हाँ, बहन भैया समय के साथ बड़े हो गए, है ना? और उनकी जिंदगियां भी अलग अलग हो गईं। और वही पक्का धागा की जिम्मेदारी निभाने बरसों बाद वो भैया एक दिन फिर आया, जब बहनियां संकट में थी, विपदा में थी। बुआ जी, आज पूरब भैया की बहुत याद आ रही है।
हमें भी बचवा की बहुत याद आती है। अक्सर हम नींद से उठकर उसको पुकारने लगते हैं, ए बचवा, ए बबुआ, ए पुरा बुआ, हरे पुरा बुआ। बुआ जी, आपने हमें बुलाया? अरे वो देखो आ भी गया। पूरा भैया, हम आ गए हैं स्नेहा। इस मुश्किल घड़ी में हम दोनों साथ पार निकलेंगे। भैया मुझे सच में तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम एसपी मधोक से भी मिलेंगे, मिश्रा जी से भी बात करेंगे और मानहानि का केस करेंगे। बाबूजी, भैया, स्नेहा दी, ये देखिए आज के अखबार में क्या आया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मानवता अस्पताल के वार्ड बॉय ने किया डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित की लापरवाही का खुलासा। गोवर्धन तिवारी नाम के मरीज युवक की हुई मृत्यु। मृत्यु का कारण था डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित की लापरवाही। वो मरीज युवक गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचा। उसका इलाज करने के बदले दोनों डॉक्टर्स अस्पताल में बर्थडे पार्टी मनाने में व्यस्त थे। दोनों एक दूसरे की बाहों मुन्ना ने ये सब क्यों किया? सर हम नमक हरामी नहीं कर सकते। सर हम इतने बुरे इंसान नहीं हैं। हमें किसी ने फंसाया है सर। जब गोवर्धन तिवारी नाम का कोई मरीज उस रात मानवता में आया नहीं तो उसकी मौत कैसे होगी? सर ये किसी की साजिश है। कोई एक के बाद एक मानवता अस्पताल के लोगों को फंसा रहा है। पहले डॉक्टर स्नेहा और सुमित और अब हम। सर हम ऐसा कभी नहीं कर सकते सर, आप विश्वास कीजिए। मुन्ना तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? साफ लिखा है, मानवता अस्पताल के वार्ड बॉय ने ये खबर दी है और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दूसरा मुन्ना है नहीं। ये सब क्या चल रहा मुन्ना? मुझे जवाब चाहिए। सर मानवता अस्पताल ने हमारा घर टूटने से बचाया। पिता के देहांत के बाद हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने घर को हम कैसे संभालें। फिर आपने हमारा हाथ थामा। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हमारी बहन के हाथ में झाड़ू और पोछा होता सर, किताब और कलम नहीं। अब आप सोचिए सर, हम आपसे और मानवता अस्पताल से गद्दारी कैसे कर सकते हैं सर? कभी नहीं कर सकते सर। सर विश्वास कीजिए हमने नहीं किया सर। यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले डॉक्टर स्नेहा और सुमित की ये तस्वीर, ऊपर से ऐसी बातें। सच बताएं सर, तस्वीर देख के हमें भी लगा था शायद कुछ है,
लेकिन ये खबर देखकर हमें पूरा यकीन हो गया है कि इस सबके पीछे जरूर कुछ लोगों का हाथ है सर। सुमित और स्नेहा की फोटो के पीछे गड़बड़ जरूर है। अब ये वार्ड बॉय कौन है जो तुम्हारे नाम पे बयान दे रहा है? पता नहीं सर। कहीं धीरज ने तो ये सब कुछ नहीं किया। एक वही वार्ड बॉय है जिसे हम जानते हैं सर। धीरज? हाँ सर, जिसने गवाही दी थी, डॉक्टर पाल का वार्ड बॉय सर। क्या मुन्ना भैया, आपने इनको नौकरी पे लगा दिया हैं, हमें नुकसान में डुबो दिया आपने। तुम्हारा कौन सा नुकसान कर दिया मैंने? अरे पाल साहब की हमारी कुछ तो जेब बढ़ती थी, हम तो वहां से भी गए हैं। फिर आपने कहा गवाह बन जाओ तो हम गवाह बन गए, फिर आपने कहा हवा हो जाओ तो हम हवा हो गए हैं, और फिर जब नौकरी की बारी आई तो आप खुद हवा हो गए। अस्पताल में नौकरी निकलेगी तो हम तुम्हें बताएंगे, आप तो बस। अरे लेकिन वादा भी कोई चीज होती है, आपने वादा निभाएंगे, वादा निभाएंगे। अरे ये तुम्हारे सपनों की नौकरी है और इसको लात मार रहे हो? दिमाग खसक गया क्या तुम्हारा? स्वाभिमानी आदमी है हम, जी लेंगे किस तरह से। हाँ, जब आप नौकरी मांग रहे थे तब तो तुमने दी नहीं नौकरी, आप चले आए नौकरी देने के लिए। अच्छा मुन्ना भैया, थैंक यू। निकलते हैं, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी। है ही नहीं इसमें। अरे इसी में रखे थे गेम शो के फोटो। तो कहाँ चले गए? अच्छा मुन्ना भैया, आप मुझे नहीं मिल गए, हमें माफ कर दो मुन्ना भैया, हमें माफ कर दो। अच्छा माफ कर दिया, बैठो। अब बताओ क्या बात है? हमें नौकरी दे दो मुन्ना भैया। वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम गाँव गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना भैया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है मुन्ना भैया, लेकिन हम आपको बताएंगे ना, समय आएगा तब बताएंगे। लेकिन अभी तो भैया आप हमें सिर छुपाने के लिए जगह दे दो और आप हमें नौकरी दे दो बस। सर हम अभी आए सर। मुन्ना सर हमारा जाना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो लेट हो जाएंगे सर। मुन्ना इस मुन्ना को हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे। हमारी लड़ाई कानूनी होनी चाहिए। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मुन्ना ये सब करेगा क्यों? अरे हम उसकी चटनी न बना देंगे, हैं? समझता क्या है अपने आप को? मुंह से रसगुल्ला जैसे चाशनी टपकाता है, हैं? और पीठ पीछे छुरा भोंकता है वो। मुन्ना की हमसे दुश्मनी क्या है? अरे ये हर चेहरे पर एक मुखौटा होता है, तुम बहुत भोली हो, समझती नहीं हो। अरे कोई ना कोई तो है जो ये खेला खेल रहा है। हो सकता है कि मुन्ना केवल कठपुतली हो। दीदी, उस रात आप मानवता अस्पताल गई थी जब आपका जन्मदिन था, याद है? हेलो हेलो, हाँ हाँ स्नेहा मैडम, हम मुन्ना बोल रहे हैं। मैडम इमरजेंसी कैसे, आपको आना होगा। पर डॉक्टर सुमित है ना वहाँ? मैडम केस बहुत गंभीर है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जरूरत है। ऑफिस की गाड़ी हम भेज देंगे, प्लीज आप जल्दी आ जाइए प्लीज। ठीक है। आपको इमरजेंसी कहकर बुलाया गया था और जब आप गई थी तो आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी रखी गई थी। हाँ लेकिन
उस दिन तो कोई इमरजेंसी थी ही नहीं और ना ही किसी की मृत्यु हुई थी। और मुन्ना भी तो हमारे साथ था। पता नहीं कब उसने। बेटे एक काम करो, तुम लोग मिश्रा जी को बुला लो और आज ही केस कर दो। अब चीजें हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही बेटे। कोई तो है जो तुम्हारी इज्जत पर बार बार वार कर रहा है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती